नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी माएँ जब उनका बच्चा पैदा हो जाता है तो उनके मन में एक सवाल होता है कि 0 से 6 मंथ के बच्चे को आप किस तरह से हेल्दी कर सकते हैं। लेकिन हेल्दी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले ये देखिए कि आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं है, क्योंकि वजन बढ़ाना एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चे को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है, जो भी उसका बर्थ वेट होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 3 किलो का बेबी पैदा हुआ, लेकिन उसके 10 दिन के अंदर अंदर बच्चे का वेट गिरता ही गिरता है, क्योंकि जब वो पानी के अंदर होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है, उससे उसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके बच्चे के अंदर जो पानी का जो कंटेंट है वो कम होता है, 10 दिन के अंदर बच्चे का वेट गिरता ही गिरता है। इसलिए आप बिल्कुल ही ना सोचें कि मेरे बच्चे का वजन कम हो रहा है, इसको कोई बीमारी है, इसको कोई परेशानी है। अगर आपके बच्चा पूरी तरह से हेल्दी है, जब अगर आप हॉस्पिटल से आपका डिस्चार्ज हो गया है, आप घर आ गए हैं, इसका मतलब कि बच्चा पूरी तरह से हेल्दी है, उसको कोई भी मतलब ऐसी कोई सच बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे में कुछ ऐसे डेंजरस साइन दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैंने एंड स्क्रीन पे वीडियो की लिंक लगा दी है, जिससे कि आपको अगर कुछ ऐसे डेंजर के साइन दिखाई देते हैं तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम उसके वजन के ऊपर काम करेंगे। अब बात करते हैं कि वजन थोड़ा सा कम होता ही होता है, लेकिन उसके बाद 11वें से 15वें दिन के बाद से बच्चे का वजन बढ़ता है, और बच्चे का वजन बढ़ना भी ज़रूरी होता है। और कुछ ऐसे टिप्स है जो कि मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप 0 से लेके 6 मंथ तक के बच्चे की वेट को आप बढ़ा सकते हैं, और उसको आप क्वालिटी फूड के हिसाब से आप उसके वेट को बढ़ा सकते हैं। अब उसका जो वेट होता है, उसका जो फूड होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसका जो फूड है वो है सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन जिन माओं को अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं प्रॉपर आती है, उनके लिए फार्मूला फीड बहुत बेहतर है। फार्मूला फीड ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चे को नुकसान है, क्योंकि उसका जो फार्मूला है, उसको जो इस तरह से कस्टमाइज किया गया है, उसको जो बनाया गया है, वो बच्चे के डाइजेशन के हिसाब से ही बनाया गया है। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी माँ को अगर ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं होती है तो फार्मूला फीड को आप दे सकते हैं। लेकिन कोशिश आपको यही करनी है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बर्थ के बाद से ही, कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से इंट्रोड्यूस कराया जाए। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो बच्चे का एक हक होता है, उसको बच्चे को देना ही चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ बच्चा पैदा नहीं करना है बल्कि उसको पालना भी है। तो बच्चे की पालने के लिए, उसके बेहतरी के लिए, उसकी नरिशमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए मदर मिल्क बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अब होता क्या है कि बहुत सारी माएँ पहले ही घबरा जाती हैं कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, लेकिन ये आप कतई ना सोचें, क्योंकि ये सब कुछ आपका एक माइंड गेम है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें आ गई कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आ रही है, आपको मिल्क अच्छी तरह से नहीं उतर रहा है, तो ये आपके दिमाग की उपज है, और इसको आपको हर दिन ये सोचना है कि मेरे बच्चे को अच्छी तरह से मिल्क आ रहा है। भले आए या ना आए, आपको ये सोचना है कि मिल्क अच्छी तरह से आ रहा है। और एवरी 2 आवर जब भी अगर आपको लगे कि बच्चे को भूख लगी है, पहला कोशिश आपको ज़रूर करना है कि अपने सीने से बच्चे को लगा के ज़रूर ट्राई करना है। अब ऐसा बिल्कुल ना कर दीजिएगा कि आप इसको छोड़ दीजिए, 5 मिनट का एफर्ट दे दीजिए और ख़त्म नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। जब अगर आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि जब मुझे बच्चे को फीड कराना है, तो आपको फीड करने की नीयत से बिल्कुल सही प्रॉपर लैचिंग के साथ बच्चे को आराम से कंफर्टेबल पोजीशन पे रख के ही आपको बच्चे को फीड ज़रूर करानी चाहिए। और आप देखिएगा कि स्टार्टिंग के कपल ऑफ डेज, जैसे 2 से 3 दिन 4 दिन इतना अच्छे से मिल्क नहीं उतरता है, लेकिन चौथे से 5वें दिन के बाद से आप देखिएगा कि रेगुलर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो डेफिनेटली आपको ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी आएगी, आपका मदर मिल्क अच्छा बनेगा। तो इस कोशिश को आपको ज़रूर बरकरार रखनी है। अब बच्चे का वजन बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग पे आप आ गए, लेकिन 2 घंटे पे कन्फाइंड मत रहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे को भूख लग गई है तो 2 घंटे या 3 घंटे घड़ी देख के आपको बच्चे को फीड कराने की जरूरत नहीं है। एवरी टाइम जब भी आपको लगे कि बच्चे को नीड है, तो आप एवरी टाइम आप बच्चे को फीड करा सकती हैं। दिन भर में अगर आप 20 बार भी अगर बच्चे को फीडिंग कराती हैं तो वो नॉर्मल कहलाता है। कोई ऐसी सच कोई पैरामीटर नहीं है कि आपको सिर्फ इतने टाइम पिलाना है, इतने टाइम नहीं पिलाना है। जब अगर आपका बच्चा अनकंफर्टेबल है, उसको नहीं चाहिए होगा, वहां से वो हट जाएगा, उतना आपको खुद से समझ में आ जाएगा। वो धीरे धीरे करने से आपको प्रैक्टिस आ जाएगी। अब दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होती है कि आपके जो फूड की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। अब आपको बच्चे का वजन बढ़ाना है, आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग की जो गुणवत्ता है, जो आपका जो मिल्क है उसकी गुणवत्ता अगर अच्छी होगी तो बच्चे का वजन अचानक से बढ़ने शुरू हो जाएगा।
जैसे बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चा 2 महीने का होता है लेकिन बड़ा सा क्यूट, एकदम गोल मटोल प्यारा दिखता है, क्योंकि उसको प्रॉपर मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग मिल रही है। उसकी जो मिल्क जो उसको मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आपको क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो अब आप बच्चे की जो मदर मिल्क है उसकी क्वालिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो है इकलौता कारण सिर्फ और सिर्फ फूड। अब फूड जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं उसके साथ ही साथ आपको शतावरी का पाउडर ज़रूर लेना है। शतावरी का पाउडर बहुत सारे ब्रांड्स में, बहुत सारे डिब्बे, बोतल, गोलियां, बहुत तरह की चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। आपको n नंबर ऑफ फ्लेवर्स भी मिलेंगे। आपको जो फ्लेवर पसंद हो बस पकड़ के लाइए और जैसे डोजेस लिखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको दूध में मिला के पीना है, जैसे पीना है आपको उसको लेना शुरू कर देना है। दिन भर में 2 बार अगर आप शतावरी का पाउडर लेते हैं, उससे आपके सडन आपका ब्रेस्ट फीडिंग है वो, उसका मिल्क का प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके फूड की क्वालिटी, तो फूड की क्वालिटी में आप क्या कर सकते हैं कि आप दालों को लेना शुरू कर दीजिए। जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ऐसे कोई भी दाल मत लीजिएगा जैसे कि बच्चे को कोलिक पेन हो सकती है, जैसे कि उड़द की दाल वगैरह आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। जो भारी दाल होती हैं जिसको पचने में परेशानी होती है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट का सेवन करना, कुछ नट्स को लेना, जैसे कि ऐसे नट्स होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 बादाम आप रेगुलर खा रहे हैं, जैसे कि मतलब 2-3 टाइम पे अगर आप खा रहे हैं 2-3 बादाम आप ले लीजिए, 2-3 काजू ले लीजिए, थोड़े से किशमिश ले लीजिए, अंजीर ले लीजिए, पिस्ते ले लीजिए, एन नंबर ऑफ नट्स आपको मिलेंगे। तो नट्स भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। वहीं पर अगर आपको सीड्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि फ्लैक्स सीड लेना, जैसे चिया सीड्स लेना, तो ये सारे जो सीड्स होते हैं इनके अंदर भी काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इतना अच्छा फ्री रेडिकल्स पाया जाता है जो कि आपके शरीर के अच्छे के लिए होता है। और वही सारी गुणवत्ता आपको बच्चे में भी डालनी है। तो आप अपनी फूड की क्वालिटी को बढ़ाइए। अब बहुत सारी लेडीज़ के मन में होता है कि उनका प्रेगनेंसी में वजन बढ़ा होता है, तो अब डिलीवरी हो गई तो अब वजन कम करने की ज़रूरत है। तो वजन कम करिएगा, लेकिन अभी ये जो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम चल रहा है उस टाइम पे क्वालिटी ऑफ फूड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वालिटी ऑफ फूड बच्चे को कैसे मिलेगा? ब्रेस्ट फीडिंग से। लेकिन अगर आप अपने भोजन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट में अगर चेंज कर लीजिएगा तो वो बच्चे को इतनी गुणवत्ता वाला मिल्क नहीं मिलेगा। तो अभी आपको वेट लूज के बारे में नहीं बिल्कुल सोचना है, बल्कि क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में सोचना है। अगर आपको चिप्स खाने का मन कर रहा है, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है तो आप इसको अवॉइड करिए, बल्कि आप हेल्दी चीज़ों को इस ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाइए। क्योंकि जो भी चीज़ें आपका एक्स्ट्रा जो वजन होता है वो जंक फूड या फिर प्रोसेस्ड जो भी फूड होते हैं उसकी वजह से बढ़ता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल घर का हेल्दी खाना अगर खा रहे हैं तो उससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि आपका मोटापा बढ़ रहा है। आप मोटापा के लिए आप कम करना चाहते हैं तो आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं, आप जीरे का पानी पी सकते हैं। इससे आपका ब्रेस्ट फीडिंग भी अच्छा होगा, मदर मिल्क भी अच्छा बनेगा और साथ ही साथ आपका वजन भी कम होता जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में रहिएगा कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उतना आपका वजन भी लूज होगा और साथ ही साथ बच्चे को अच्छी न्यूट्रिएंट भी जाएगी। तो आप देखिएगा कि 0 से 6 मंथ के बच्चे के अंदर आपने इतनी अच्छी गुणवत्ता डाल दी है, उसके जो भी आपकी फूड की क्वालिटी है उसको आप अच्छा रखते हैं तो उससे आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। और जितना अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं आपके अंदर की एनर्जी भी लगती है और आपका एनर्जी जब रिड्यूस होता है आपके अंदर बेली फैट भी कम होता है, जितना अच्छी तरह से अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उन महिलाओं को जो भी ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, एक्सक्लूसिवली अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, यानी कि थ्रू आउट जब भी बच्चे को भूख लगती है वो ब्रेस्ट फीडिंग ही कराती हैं, तो उन महिलाओं की जो बेली फैट जाने की जो टेंडेंसी होती है बहुत ही फास्ट होती है। तो इन सारी बातों को आप ज़रूर गौर करिएगा और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करिए और पूरी बातें ज़रूर समझिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।